हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें हम सबसे पहले बोन्स एंड जॉइंट्स को देखेंगे, देन मसल्स को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास बोन्स आती हैं वो हैं द बोन्स ऑफ द पेल्विस कंप्राइजिंग हिप्स, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स फ्रॉम अ कैविटी थ्रू विच द फीटस पासिस ड्यूरिंग द लेबर। वो बोन्स जो हमारे पास ड्यूरिंग लेबर जहाँ से फीटस ने पास करना है उनमें आ जाती हैं 2 हिप बोन्स, ठीक है, देन सैक्रम एंड देन कॉक्सिक्स। The 2 large hip bones meet together in the midline, anteriorly forming the symphysis pubis, and the sacrum posteriorly form 2 sacroiliac joints. जब हमारे पास हिप बोन्स एंटीरियरली आर्टिकुलेट करेंगी, इंटीरियरली टुगेदर वो एक मिड लाइन से जो है हमारे पास आर्टिकुलेट करी होती हैं, तो वहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है। और जो हमारे पास पोस्टीरियरली जब हमारे पास वो दोनों बोन्स जॉइन करी होंगी एक दूसरे को, तो वहाँ पे बनेगा हमारे पास सैक्रोइलियक जॉइंट, जिसको हम SI जॉइंट भी कहते हैं। अब ये जो बेसिकली 2 जॉइंट्स हैं हमारे पास, यही हमारे पास दीज स्मॉल जॉइंट्स अलाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग बर्थ, गिविंग द फीटस एन ईजियर फिट, ठीक है। उसके बाद द हार्मोन रिलैक्सिन इंक्रीजेज लिगामेंट लेक्सिटी। अब यहाँ पे एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, वो लिगामेंट में लेक्सिटी को इंक्रीज़ करता है। द पेल्विस ब्रिम डिवाइड्स इंटू फॉल्स पेल्विस अबव एंड ट्रू पेल्विस बिलो, ठीक है। अब बेसिकली जो पेल्विस ब्रिम की बात हो रही है ये हमारे पास क्या है, द ब्रिम इज़ ऑल्सो नाउन एज पेल्विस इनलेट, ठीक है। अब ये जो पेल्विस ब्रिम जिसकी हम बात करें ना, ये बेसिकली पेल्विस का इनलेट है और इसको डिवाइड किया हमने फॉल्स पेल्विस में और ट्रू पेल्विस में। फॉल्स पेल्विस जो होगा वो अबव पेल्विस होगा और जो ट्रू वाला होगा वो हमारे पास बिलो द पेल्विस होगा, ठीक है। एंड इन फीमेल इट इज़ वाइडर एंड डीपर दैन इन मेल। ओबियसली जब लेबर का सारा प्रोसेस जो होगा वो इन्हीं बोन्स के थ्रू होगा, तो ये हमारे पास फीमेल्स में जो है वो वाइडर और डीपर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। उसके बाद इट इज़ एप्पल इन शेप। अब ये एप्पल की शेप की बनी हुई होगी। द पेल्विस आउटलेट एट द बेस ऑफ द ट्रू पेल्विस कंप्राइजेस ऑफ द टिप ऑफ द कॉक्सिक्स, पोस्टीरियर ischial स्पाइंस, लेटरल ट्यूबरोसिटीज एंड एंटीरियर प्यूबिक आर्च। पेल्विक इनलेट की तो हमने बात कर ली कि हम उसको 2 में डिवाइड करें हैं और वो पेल्विस की जो ब्रिम है उसी को हम पेल्विस इनलेट कह रहे हैं और वो एप्पल शेप्ड है। अब हम बात करें पेल्विक की आउटलेट की, ठीक है। इसी को बेसिकली ये बेसिकली हमारे पास एट द बेस ऑफ ट्रू पेल्विस होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे, 3-4 पार्ट्स आते हैं इसमें। टिप ऑफ कॉक्सिक्स आएगा, पोस्टीरियर ischial स्पाइन आएगी, लेटरल ट्यूबरोसिटीज आएंगी और एंटीरियर प्यूबिक आर्च आएगी, ठीक है। इट इज़ द शेप ऑफ द बोनी पेल्विस, इट इज़ अ डायमंड शेप। अब इसकी शेप की अगर हम बात करें तो ये डायमंड शेप होगी, ठीक है। उसके बाद बताया कि एट मिड कैविटी द ट्रू पेल्विस एज्यूम्स सर्कुलर शेप, ठीक है। मिड कैविटी में जो हमारे पास ट्रू पेल्विस होगा वो सर्कुलर शेप का होगा। इट इज़ द शेप ऑफ द बोनी पेल्विस दैट अलाउज द फीटस अकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ। अब ये सर्कुलर शेप इस तरह होगी कि लेबर के प्रोसेस का जो बर्थ का प्रोसेस जो होगा उसमें जो फीटस की अकोमोडेशन होनी है वो इसी सर्कुलर प्लेस में होनी है, ठीक है, पेल्विक आउटलेट में होनी है। तो ये थे हमारे पास बोन्स एंड जॉइंट्स। अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखें तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हिप बोन्स नज़र आएंगी, देन सैक्रम नज़र आ रहा है, फिर जो हमारे पास पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन थी 2 हिप बोन्स की उसमें सैक्रोइलियक जॉइंट है, SI जॉइंट जिसको हम कहते हैं। देन इस डायग्राम में हमें यूट्रस नज़र आ रहा है, फ्लोपियन ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ओवरीज भी नज़र आ रही हैं और प्यूबिक सिम्फिसिस जहाँ पर हमारी हिप बोन्स ने एंटीरियरली आर्टिकुलेट करना था, सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास बोन्स और जॉइंट्स होते हैं पेल्विस के। उसके बाद हम बात करते हैं मसल्स की। तो बेसिकली 2 मेजर ग्रुप ऑफ मसल्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। इसमें हमारे पास फर्स्ट ग्रुप जो आ जाता है वो एब्डोमिनल मसल्स आते हैं और दूसरा जो आएगा वो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होंगे, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स को हम सबसे पहले देखते हैं। इट फॉर्म्स अ 4-वे स्ट्रेच इलास्टिक सपोर्ट फॉर एब्डोमिनल कॉन्टेंट्स। जितने भी हमारे पास एब्डोमिनल कॉन्टेंट्स हैं, विजरास हैं, उन सब के लिए एक 4-वे इलास्टिक सपोर्ट होती है, ये एब्डोमिनल मसल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मसल्स कौन कौन से हैं, अब इन मसल्स के नेम से हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें मसल्स जो आएंगे वो रेक्टस एब्डोमिनस आएगा, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आएंगे, इंटरनल ओब्लिक और एक्सटर्नल ओब्लिक। अब इन मसल्स के हम लोग ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व रूट सप्लाई और इनका एक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रेक्टस एब्डोमिनस। अब इसका जो ओरिजिन है ना वो क्या है, प्यूबिक क्रस्ट एंड प्यूबिक सिम्फिसिस, और ये इंसर्ट हो रहा है कहाँ पे जाके, हमारे पास कार्टिलेज ऑफ 5th to 7th रिब एंड ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जो इसकी नर्व सप्लाई है वो हमारे पास आ जाती है थोरेसिक नर्व T7 to T12।
और इसका एक्शन क्या है कि ये कंप्रेस कर देता है एब्डोमेन को और एड प्रोवाइड करता है डेफिकेशन में, यूरिनेशन में, फोर्स्ड एक्सपायरेशन में एंड उसके साथ हमारे पास चाइल्ड बर्थ में, और ये वर्टिब्रल कॉलम को भी फ्लेक्स करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गए इसके एक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, जब हमारे पास ये मसल स्ट्रेच होता है तो इस मसल के बीच में जो गैप आ जाता है वो 1 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक का गैप है जो इस मसल के बीच में हमारे पास अपीयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मसल आ जाता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये ओरिजिनेट होगा इलियक क्रस्ट, इंग्वाइनल लिगामेंट, लंबर फेशिया एंड कार्टिलेज ऑफ लास्ट 6 रिब्स, और इंसर्ट कहाँ पे होगा? ज़ीफॉइड प्रोसेस में, लाइनिया एल्बा में एंड प्यूबिस में। नर्व रूट इसकी जो होगी वो हमारे पास T8 to T12 होगी, लेकिन T8 to T12 में हमारे पास इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व्स भी आएंगे। ठीक है, इनके हॉरिजेंटल फाइबर्स आएंगे। और अगर हम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के एक्शन की बात करें तो सेम एक्शन रहेगा इसका भी, ये कंप्रेस करता है एब्डोमेन को। नेक्स्ट मसल आ जाता है इंटरनल ओब्लिक। ठीक है, इंटरनल ओब्लिक हमारे पास ओरिजिनेट होगा इलियक क्रस्ट, इंग्वाइनल लिगामेंट एंड थोरैकोलंबर फेशिया से, और इंसर्ट होगा हमारे पास कार्टिलेज ऑफ 3rd and 4th रिब्स एंड लाइनिया एल्बा। और जो नर्व रूट सप्लाई है वो रिमेन सेम रहेगी T8 to T12। ठीक है, और इसके साथ इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल नर्व फाइबर्स के हॉरिजेंटल फाइबर्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, और इसका एक्शन और जो नेक्स्ट वाला हम लोग करेंगे एक्सटर्नल ओब्लिक, इन दोनों के एक्शन सेम रहेंगे। और इसका एक्शन यही है कि ये कंप्रेस भी करेगा एब्डोमेन को, और वन साइड कॉन्ट्रैक्शन, लेटरल रोटेशन ऑफ वर्टिब्री, ट्रंक रोटेशन, साइड फ्लेक्शन एंड हेल्प्स टू मेंटेन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हमारे पास कौन से मसल्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं, वो ओब्लिक मसल्स हमारे पास करते हैं, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल ओब्लिक की बात करें तो ये हमारे पास लोअर 8th रिब से ओरिजिनेट होकर इलियक क्रस्ट और लाइनिया एल्बा में जाएगा। इसकी नर्व सप्लाई हमारे पास T7 से T12 है, और इसमें हमारे पास सिर्फ इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व फाइबर्स आ जाते हैं। ठीक है, और फंक्शन जो है वो इसका सेम रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर। ठीक है, मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर में हमारे पास जो मसल्स आते हैं वो हैं हमारे पास लिवेटर एनी और कॉक्सीजियस मसल्स आ जाते हैं। लिवेटर एनी आगे से डिवाइड होता है हमारे पास प्यूबोकॉक्सीजियस में और इलियोकॉक्सीजियस में। ठीक है, ये वो मसल्स होते हैं बेसिकली जो हमारे पास पेल्विक कैविटी को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द पेरिनियम। ठीक है, और ये हमारे पास एक मेजर पोर्शन होते हैं हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स का। ठीक है, मीडियल बॉर्डर्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट मसल्स आर सेपरेटेड बाय द विजरल आउटलेट थ्रू विच पास द यूरिथ्रा, वेजाइना एंड एनोरेक्टम। अब इसका जो मेजर पोर्शन होता है ना, इसके जो मीडियल बॉर्डर्स होते हैं ना, वो राइट एंड लेफ्ट में सेपरेट हुए होते हैं। ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे हमारे पास विजरास प्रेजेंट होंगे वैसे वैसे ये इनके जो बॉर्डर्स होंगे वो एक दूसरे से डिफ़र करे होंगे। राइट मार्जिन अलग होगा, लेफ्ट मार्जिन में अलग विजरास पड़े होंगे, ये इस तरह से होगा। ओरिजिन इंसर्शन की बात करें तो प्यूबोकॉक्सीजियस सबसे पहले आता है। ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्यूबिस से ओरिजिनेट होगा और इंसर्ट होगा हमारे पास स्फिंक्टर में, यूरिथ्रा में, वॉल ऑफ वेजाइना में और पाइनियल बॉडी एंड रेक्टम में। नर्व सप्लाई इसकी S3 एंड S4 है, पेरिनियल ब्रांच ऑफ प्यूडेंटल नर्व। ठीक है, एक्शन इसका क्या है कि ये सपोर्ट एंड स्लाइटली रेज पेल्विक फ्लोर, रेजिस्ट इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ड्रॉज एनस टूवर्ड प्यूबिस एंड कंस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसी तरह इलियोकॉक्सीजियस जो है हमारे पास वो ओरिजिनेट हो रहा है इस्चियल स्पाइन और ऑब्टूरेटर फेशिया से। इंसर्ट होगा लास्ट 2 कॉक्सीजियस सेगमेंट्स में। नर्व सप्लाई सेम रहेगी S3 एंड S4 एंड पेरिनियल ब्रांच ऑफ प्यूडेंटल नर्व, और एक्शन जो इसका होगा वो भी सेम ही है, सपोर्ट एंड स्लाइटली रेज पेल्विक फ्लोर, रेजिस्ट इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ड्रॉ एनस टूवर्ड्स प्यूबिस एंड कंस्ट्रिक्ट्स। देन आ जाता है कॉक्सीजियस मसल। ये हमारे पास ओरिजिनेट होता है इस्चियम, स्पाइन ऑफ इस्चियम से, और इंसर्ट होगा हमारे पास लोअर सैक्रम एंड अपर कॉकिक से। ठीक है, और नर्व सप्लाई जो है इसकी वो हमारे पास S3 और S4 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे सैक्रल नर्व आएगी। ऊपर हमने देखा था दोनों मसल्स को प्यूडेंटल नर्व थी, अब लेकिन यहाँ पे कॉक्सीजियस मसल जो है इसको सैक्रल नर्व जो होती है वो सप्लाई करी होती है। अब इसका जो एक्शन है बेसिकली वो ये है कि ये सपोर्ट और पेल्विक फ्लोर को रेस करने के साथ साथ ये पुल फॉरवर्ड करता है कॉकिक्स को फॉलोइंग डेफिकेशन एंड पार्चुरेशन, यानी कि चाइल्ड बर्थ में भी हमारे पास जो है ये कॉकिक्स को फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है और डेफिकेशन को फॉलो करते हुए। तो ये थे बेसिकली आज के हमारे बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम।